वकार साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। वकार साहब, आज जो डेवलपमेंट सामने आई है, पीटीआई ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि पीटीआई बानी ने एतराफ़ कर लिया कि मैंने पुरअमन एहतजाज का कहा था। तो आप देखते हैं कि अब पीटीआई के लिए मुश्किलातें बढ़ने लगी हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। देखें, हम तो शुरू दिन से ये बात कह रहे हैं कि जिन्होंने जो बोया है वो काटेंगे, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि बानी पीटीआई जो है वो इस सारे मामले में जो मेन जो डायरेक्टर थे वही लोग, जो गिरफ्तार होते थे वो भी वही उनका नाम लेते थे। जो उन्होंने इजलास किया 7 मई को वो भी सबके सामने है, वो भी शवाहिद मौजूद है। इसके अलावा अब तो उन्होंने ये भी खुद कहना शुरू कर दिया है, आधा सच बोलना शुरू कर दिया कि मैंने कहा था कि एहतजाज करें, और ये वो गलत बयानी कर रहे हैं कि मैंने कहा था कि पुरअमन करें। उन्होंने कहा था, उनका ये जो एक फर्ज है कि अगर इमरान खान नहीं तो कुछ भी नहीं, यानी कि वो अपने आप को पाकिस्तान से भी बालातर समझते हैं, पाकिस्तानी अदारों से भी बालातर समझते हैं और पाकिस्तानी अवाम से भी बालातर समझते हैं। अच्छा वकार साहब, वो के टेक्नोक्रेट सेटअप के लिए कह रहे हैं कि कोई टेक्नोक्रेट सेटअप आ रहा है, इससे बेहतर है कि मार्शल लगा दे। तो आपको लग रहा है कोई टेक्नोक्रेट सेटअप की बातें चल रही हैं? देखिए, अभी तक हमने भी चेक किया है, लेकिन बज़ाहिर हालात जो है उससे लगता तो यही है। और अगर आप ये आज से 2-3 साल पहले देखें तो इस मुल्क में इससे पहले इससे बड़े वो कम जो है वो हालात होते थे तो माशाल्लाह लग जाया करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ, या मेरा ये मानना है कि जो आज से 1.5-2 साल पहले अप्रैल 2022 में एक डीजी आईएसपीआर ने एक डीजीआई ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमें उस पर इत्मीनान करना चाहिए कि अदारों ने, बल्कि अदारे ने ये फैसला किया है और अगले 15-20 सालों में जिसने जहां जाना है, ये उन सब लोगों का यूनिफॉर्म फैसला है। कोई एक बंदे का फैसला नहीं है कि हमने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी। अगर उस वक्त माशाल्लाह नहीं लगा, जब 9 मई वाले उस वाक़े के बाद नहीं लगा, तो अब भी मेरा नहीं ख्याल के वो लगेगा। ये मौका सियासतदानों के हाथ में है, उन्हें ये सारी चीजें ठीक करनी है, जो अपने अंदर कमी कोताहियां हैं उनको दूर करना है और पाकिस्तान की वेलफेयर के लिए और अवाम की बहबूद के लिए वो काम करना है, आगे बढ़ना है। अच्छा वकार साहब, हमने देखा गुज़िश्ता रोज DGISPR साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अदालती निज़ाम के हवाले से कहा कि अगर अदालती निज़ाम 9 मई के मुजरिमों को अगर ढील देगा तो फिर इंतशार बढ़ेगा। तो ये ढील के पीछे क्या है, क्या वजूहात हैं? आज तक जो असल मुल्ज़मान हैं 9 मई के, उनको सजाएं क्यों नहीं मिल सकी इस वक्त तक? मुझे अगर इसमें आप 2 मिनट दें तो मैं आपको सारा केस पूरा मैं समझा दूं कि असल मसला क्या है। तफसीली समझाएं। असल मसला सिर्फ ये है कि देखें, जब अप्रैल 2022 से ऑनवर्ड जब चीजें वो शुरू हुई तो जो हुक्मरान इत्तेहाद में जमातें हैं वो आपस में तकसीम हुई। उनको ये समझ नहीं आ रही थी कि एस्टेब्लिशमेंट वाकई संजीदा है, और उन्होंने कोई ठोस इकदाम नहीं किया। जितने भी मुकदमात थे वो बिल्कुल लापरवाही से बने, उनका ठीक तरीके से प्रोसिक्यूशन वो नहीं हुआ, वो ठीक तरीके से नहीं लड़ेंगे, उस खुशू से नहीं लड़ेंगे। कई मुकदमात में झोल थी, कईयों में ठीक था, और फिर आखिर में आके जाहिर है जो इतनी बड़ी रजीम थी, जो इतना बड़ा माफिया है, जो इमरान खान के जरिए या बानी पीटीआई के जरिए पाकिस्तान में इंतशार वो पैदा करना चाहता है, उनके मोहरे तो बहुत जगह पे थे। फिर आगे जब मुकदमात पड़े तो ये 12 जुलाई के फैसला, और इससे पहले लोगों की आंखें खुल गई और लोगों को ये पता लग गया कि असल जो मसाइल हैं वो किस जगह पे है, और जो कौन जो है सहूलतकार हैं जो इनको आगे लेके चल रहे हैं। लेकिन मैं अभी भी ये समझता हूँ कि हुकूमत में जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ ये सुबह पंजाब में, सुबह सिंध में पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं, और ये बड़े अब खुशू के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और अब जो मुकदमात का ट्रायल हो रहा है, मैं समझता हूं कि जो भी जिम्मेदारान है 9 मई के, जिन लोगों ने भी आपके और हमारे मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश की है, वो नहीं बच सकेंगे, वो कैमरे किरदार तक पहुंचेंगे। और अगर नहीं पहुंचेंगे तो कल जैसे DGISPR ने वो कहा कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, इस मुल्क में अनारकी भी बढ़ेगी, इंतशार भी फैलेगा और मारामारी भी फैलेगी। तो उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना सबसे पहली जो है वो जरूरत है।